बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, आप वालिदैन जो हैं वो ख़ास तौर पे इसको देखें। ख़ास तौर पे जो बच्चियां टीनेजर्स हैं या 18-19 साल उम्र की बच्चियां हैं जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं, उनके वालिदैन ज़रूर इन बातों पर गौर करें। कई दफ़ा हम इन चीज़ों को उस तरह से सीरियस नहीं लेते। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा ही हो, लेकिन हमें अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है। उनका एक्सपोजर किस उम्र में कितना होना चाहिए, ये वालिदैन को ज़रूर देखना चाहिए। आजकल वो ज़माना आ गया है कि हम बच्चों के इवन मोबाइल को नहीं चेक कर पाते, हम नहीं देख पाते वो इंस्टा पर क्या कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स कौन है उनके। लेकिन जितना हो सके, जहाँ तक हो सके नज़र रखिए और मोहतात रहिए। ये कहानी जो है ये एक मदर है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की और उन्होंने कहा है कि ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझ जैसी बहुत सी ऐसी माएँ होंगी जिनको इस बात का इदराक नहीं होगा, लेकिन जब इदराक होता है तो बहुत देर हो जाती है। उनकी बेटी है और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो है वो ओ लेवल्स कर रही थी और ये लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। और वो कहती हैं कि जब उनकी बेटी ओ लेवल्स में थी, इस्लामाबाद में ये लोग रिहाइश पज़ीर थे और उनके नेबरहुड में मुख्तलिफ़ फ़ैमिलीज़ रहती थी, लेकिन इतना मिलना-जुलना आपको पता है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में लोगों का एक-दूसरे से इतना मिलना-जुलना नेबरहुड में नहीं होता। लेकिन जब लोग रखना चाहते हैं तो रखते भी हैं। तो ऐसे में वो कहती हैं कि मुझे बड़ा एक शौक था कि मैं सबसे मिलूँ-जुलूँ, तो मैं अपने नेबर्स में सलाम दुआ मैं करती रहती थी। किसी के घर खाना भेज दिया या अपने घर पे कोई महफ़िल रखी तो सबको बुला लिया। तो इस तरह अपने मोहल्ले में, अपने कम से कम स्ट्रीट में मेरी अच्छी सबके साथ सलाम दुआ थी। तो ऐसे में वो कहती हैं कि हमारे नेबर्स में जो एक घर था उसमें उन्होंने अपनी जो ग्राउंड पोर्शन था वो उन्होंने रेंट पर दिया। अब वो ग्राउंड पोर्शन जब उन्होंने रेंट पे दिया तो वहाँ पर एक फैमिली बिल्कुल न्यूली वेड थे और उनकी नई-नई शादी हुई थी और मालूम हुआ कि उनकी शादी को अभी 5-6 महीने हुए हैं और अब उनके मियाँ जो हैं उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और वो यहाँ पर अब शिफ्ट हो गए हैं। तो पहले वो कराची में रहते थे, फिर वो इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद में अब ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे रह रहे थे। तो वो कहती हैं कि उनके साथ भी अच्छी सलाम दुआ हो गई मेरी। अब बच्ची जो है वो बड़ी यंग सी थी और कहती मेरी बेटी अभी ओ लेवल्स करके फ़ारिग हुई और ए लेवल से पहले छुट्टियाँ थी और छुट्टियों में ज़ाहिर-सी बात है वो घर पे होती थी और बच्चे जो हैं घर पे आपको पता है कि फिर एक्टिविटीज़ उनकी ज़रा कम ही होती हैं और एक्टिविटीज़ की वजह से वो ज़्यादातर घर के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं और ये तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसे में वो कहती हैं कि उनके घर में एक फंक्शन था और उस फंक्शन की अब घर पे रहने की वजह से उसका ज़्यादातर जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे गुज़रता था। तो ऐसे में उसने घर में एक दिन फंक्शन हुआ, साथ वाले घर में वो जो लड़की थी जिसकी नई अभी शादी हुई थी वो भी इनके घर आई और वहाँ पे इनकी अच्छी सलाम दुआ हो गई। अब यहाँ पर इसकी उस बच्ची से दोस्ती हो गई और दोनों की आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और आपस में हेलो हाय और बातें-शातें शुरू हो गई। अच्छा, वो कहती हैं कि मुझे तो अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी जो है वो फ़ारिग है और ये भी यंग बच्ची है, आपस में इनकी दोस्ती और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब ऐसे में ये कहती हैं कि अब कभी-कभी ऐसा होता था कि वो हमारे घर आ जाती थी, मेरी बेटी के पास चली जाती डायरेक्ट, दोनों बातें करती, अच्छा एक वक़्त गुज़रता इनका। फिर मेरी बेटी भी कभी-कभी वहाँ चली जाती। तो ऐसे में वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि जिस टाइम उसका मियाँ घर पे होता है तो तुम उस टाइम पे मत जाया करो। तो वो कहती है कि मेरी बेटी ने भी कहा ठीक है, तो फिर जब उसके मियाँ घर पे होते थे तब वो उसके घर नहीं जाती थी, जब उसके मियाँ नहीं होते थे तब वो कभी-कभी चली जाती थी। एट टाइम्स ऐसा भी होता था कि वो वहाँ पर मौजूद होती थी और उसका मियाँ घर आ जाता, तो वो वहाँ पे फिर उसको खुदाफ़िज़ कह के घर आ जाती। एक दो बार ऐसे हुआ कि उसका मियाँ भी घर आ गया, उसने कुछ खाने को लेकर आया, फिर उसने उनको सबको कहा चले खाते हैं, वहाँ पे खा पी के वापस आई। तो मुझे चूँकि कहती हैं कि जब बेटी जाती थी तो मैं विजिलेंट तो होती थी, तो मैं कई दफ़ा जब बाहर गई तो मैंने देखा उसके मियाँ की गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन मेरी बेटी को आने में फिर भी देर हुई, तो मैंने उसको उस दिन कहा कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब उसका मियाँ आ जाता है तो आप फ़ौरन घर आ जाया करो, आप वहाँ पे मत ठहरा करो। तो उसने बताया कि वो कुछ खाने को भाई लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा सब खा लेते हैं, तो फिर चाय बनी हुई थी तो मैंने बैठ के खा लिया। पर उसकी मदर ने फिर भी उसको समझाया, तो उसने कहा ओके फ़ाइन, मैं नहीं जाऊँगी इस तरह से। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि जो साथ वाले घर में लड़की रहती थी उसने क्या किया कि जब इनके घर काफ़ी ज़्यादा वो आना-जाना शुरू हो गई, तो एक दिन इसने इसके भाई की शादी जो है वो नई-नई हुई थी और उसका बेडरूम जो है वो दिखाने के लिए उसके कमरे में ले गई। अब उसने उसका कमरा बेडरूम वग़ैरह देखा और बेडरूम देखने के बाद वो चली गई। उसके बाद वो कहती है कि बहुत तारीफ़ कर रही थी कि उसका फ़र्नीचर बड़ा अच्छा है और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी कोई एक ऐसा फ़र्नीचर लूँ, लेकिन हम तो चूँकि किराए के घर में रह रहे हैं तो मेरे मियाँ मना करते हैं कि इस तरह का फ़र्नीचर जो है वो नहीं लेना। तो वो कहती है कि ठीक है, उन्हें अच्छा लगा, तारीफ़ की है, बहू भी जो है अच्छा। अब मज़े की बात ये है कि इनकी जो बहू है, उसके साथ इसकी इतनी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि वो वैसे भी जॉब करती थी और सुबह की गई, शाम को आती थी, दोनों मियाँ-बीवी, फिर उनका आपस में टाइम स्पेंड होता था, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और इस तरह की बातें हो जाती थी। अच्छा, वो कहती है कि अब क्या हुआ कि एक दफ़ा वो इसके घर आई और उसने कहा कि मैंने ना एक फ़ंक्शन पे जाना है, तो मेरे पास कोई ज्वेलरी वग़ैरह नहीं है अच्छी, तो तुमने उस दिन जो एक सेट पहना था वो तो मुझे दे दो, मैं पहन के तुम्हें वापस कर दूँगी। तो इसने क्या किया कि इसने अपना वो सेट उसको दे दिया, बच्चियाँ थीं, कोई पता नहीं लगा। तो वो कहती है कि उसने इसको
उसको सेट दिया, वो सेट पहन के गई और उसके बाद उसने वापस आते ही इसको वापस कर दिया और बस ठीक है, ओके फ़ाइन। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो कहती है कि एक दिन मैं जब घर पे नहीं थी तो वो आई घर और उसने इससे आकर कहा कि मेरी नंद वगैरह अभी उस फंक्शन में जा रही हैं और फिर वही पुराने सेट बार बार पहन के जाती हूँ, तो अगर तुम्हारी अम्मी का जो सेट है वो अगर तुम मुझे दे दो, जो उन्होंने उस दिन पहना था, मुझे आंटी से कहते हुए शर्म आती है। अब वो कहती है वो तो मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा, तो कहती है मेरा नाम ना लेना, मुझे ज़रा अजीब सा लगता है। अच्छा, अब वो कहती हैं कि उसने, मेरी बेटी ने मुझसे आकर कहा कि अम्मा मैंने वो सेट पहनना है, किसी फंक्शन पे जाना है और आप मुझे वो सेट दे दें। अच्छा, अब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को दे दिया और मैंने कहा एहतियात से पहनना, बहुत महंगा सेट है और वो ज़रा भारी सेट भी था। तो मैंने कहा इतना भारी क्या पहनना है तुमने, तुम्हारे पास छोटा लॉकेट सेट है, तुम वो पहन लो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे वो सेट पहनना है, तो आप ना मुझे वो दे दें। अच्छा, अब इसने वो सेट जो है वो मुझसे ले लिया। अब ये सेट वो कहती है कि उसने उसको दिया और उसने कहा कि मैं 2 दिन के लिए हम अपने जा रहे हैं उधर ही जहाँ पे फंक्शन वगैरह है, शादी है गालिबन या जो कुछ भी था, और वो चली गई। अच्छा, इसी असना में वो कहती है कि अच्छा, चूँकि मुझे नहीं मालूम था और बेटी जो है मेरी उसके स्कूल कॉलेज शुरू हो गए, उसको तो नहीं मालूम। उन्हीं दिनों में कहती हैं कि मैंने नोट किया कि उनके घर जो है गाड़ी आई, उनका सामान गया और सब कुछ हुआ, और कहती हैं कि मैंने कहा कि ये तो मिल के भी नहीं गई, बताया भी नहीं इसने। अगले दिन 2 दिन के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी दोस्त जो है वो यहाँ से कहीं मूव कर रही है, तो उसने कहा कि नहीं अम्मा, मेरी तो उससे कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अच्छा, अब वो कहती है कि अच्छा, मैंने कहा कि उनका सामान वगैरह जा रहा था। अच्छा, उस वक्त तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को वो मेरे पास आई, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसने मुझे कहा कि अम्मा, वो जो है फ़ोन नहीं उठा रही है और उनके घर का सामान जो है, मैं देती रही हूँ, नीचे से कोई नहीं खोल रहा था दरवाज़ा, तो मैं ऊपर आंटी के पास गई तो उन्होंने कहा वो तो चले गए, आपको कुछ मालूम है कि वो कहाँ गए? तो उसने कहा नहीं, मुझे भी नहीं बताया, मैं तो तुमसे पूछ रही थी। तो वो बहुत परेशान, अब वो उसको समझ नहीं आ रही थी, वो कभी कमरे में जाए कभी बाहर आए, फिर आखिर मेरे पास आके कहती है कि अम्मा, मुझसे गलती हुई, आपका वो जो भारी सेट था और उसमें एक हीरे की अंगूठी भी थी साथ में, वो कहती है वो अंगूठी उसको बड़ी पसंद आई थी और मेरी बेटी ने वो अंगूठी भी उसको दे दी। अच्छा, वो कहती है अम्मा, इस तरह से वो मेरे पास आई थी, उसने मुझसे यूँ सेट मांगा और मैंने उसको सेट दे दिया। उसके बाद वो कहती है कि ये जो अंगूठी थी वो भी मैंने उसको दे दी और उसने मुझसे कहा कि 1-2 सेट और छोटे छोटे फंक्शंस होंगे जो मेरे पास थे, वो भी मैंने उसको दिए। कि मैं तो समझ रही थी कि जिस तरह उसने मुझे पहले फ़ौरन दे दिया था, 2 दिन गुजर गए, मैंने कहा वापस आएगी मुझे दे देगी। जब आपने कहा कि वो लोग सामान जा रहा है तो मैं उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन मेरा नहीं उठाया, तो फिर मैं परेशान हुई और तब मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा मैं आपको बताऊं। अब वालदा कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान हुई, मैं फ़ौरन उनकी लैंडलेडी जो है उनके पास गई, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि वो लोग तो मुल्क से बाहर चले गए हैं? कहती इतने जल्दी और ऐसे अचानक? कहते नहीं, उनका तो बड़े अरसे से प्रोसेस में था, लेकिन उन्होंने हमें भी अभी 2 दिन पहले ही बताया कि हमने बड़े अरसे से प्रोसेस में डाला हुआ था और उन्होंने एडवांस पेमेंट जो की हुई थी वो उन्होंने हमसे ली है और महीना पहले उन्होंने हमें नोटिस दे दिया था। तो वो कहती है अच्छा, आपने तो ज़िक्र ही नहीं किया। कहती है हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई और उन्होंने भी हमें कहा था कि प्लीज़ आप किसी से ज़िक्र ना कीजिएगा, क्योंकि फिर लोग जो है नज़र लगा देते हैं, हम बाहर जा रहे हैं मुल्क से तो नज़र लग जाती है। तो कहती है मैं भी खामोश रही, मेरा कोई लेना देना नहीं था इतना, और फिर मैं कुछ अरसे के लिए अपनी बहन के घर गई हुई थी, मेरा कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ कि मैं आपसे बात करूँ। कहती मैं बड़ी परेशान हुई क्योंकि मेरा वो सेट जो है वो 10 तोले का था, उसके बाद मेरी हीरे की अंगूठी थी, उसके बाद मेरी बेटी के 2-3 लॉकेट सेट थे, 3 लॉकेट सेट गालबन वो बता रही थी, और वो भी अच्छे खासे। अब आपको तो पता है कि कहाँ पहुँची हुई कीमत ज्वेलरी की। कहती हैं कि हमने फिर उनसे पूछा कि उनके जो, किसी ने जो उनका रेफरेंस दिया होता है, उन्होंने एक आध नंबर दिया, वो भी उनके फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे बेसिकली, जिन्होंने इनको ये घर दिलवाया था। तो उनसे बात की, उन्होंने भी यही बताया कि देखिए हम तो इतना ही जानते हैं, ये लोग कराची से आए थे, इनकी पीछे से कहाँ से रहना वगैरह हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर है कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, अब वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, उनकी फ़्लाइट भी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सामान जो है उनका वो गालिबन उन्होंने कुछ बेचा था, कुछ उन्होंने वापस जहाँ भी भिजवाया, कुछ मालूम नहीं। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। उसके बाद वो कहती हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, बस यही है कि कुछ उनके गांव का पता, कुछ उनके इलाके का पता, लेकिन कोई ऐसा ख़ास हमें हाथ क्लू नहीं लगा और हम जो है हाथ मलते रह गए। ये कोई नौसरबाज टाइप लोग थे जो जगह जगह जाते थे गालिबन और इस तरह से लोगों को लूटते थे। वो कहती हैं ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो हैं, शादीशुदा लड़कियों से तो उनकी दोस्तियाँ बिल्कुल ना करवाइए। बच्चियाँ बहुत मासूम सी होती हैं, उनको चीज़ों का पता नहीं होता, और कोई आपसे ज्वेलरी मांगे तो कोशिश करें कि आप इज्तनाब ही करें, अनलेस आपके अपने रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आजकल दुनिया का कुछ पता नहीं है, फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। एनीवे, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, अपनी बच्चियों की कोशिश कीजिए कि अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ उनकी दोस्तियाँ हों, बजाय इसके कि वो शादीशुदा लड़कियों से दोस्तियाँ करें और उन दोस्तियों के नतीजे में देखिए, माँ से उसने छुपाया, एक दोस्ती यारी में उसे तो ऐसे ही लगा रहा कि एक अच्छी लड़की है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि दुनिया कितनी ख़तरनाक है और दुनिया कितनी चालबाज और दो मुँह वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।